Yes, component of a metric space. Next topic. Of a metric space. Metric space is general X and T. X reduced by the metric D. Right? So किसी सबसेट A को, अब देखिए मैं पहले फिगर से बताऊंगी क्या है मतलब इसका. A subset A of a metric space XT. First of all, you will take a subset A. उसको कंपोनेंट कब कहेंगे? When it is a maximal connected subset of X. Maximal का मतलब सबसे बड़ा कनेक्टेड सेट हो, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो B एक कनेक्टेड सेट है. B क्या है? एक कनेक्टेड सेट है. दिस इज अ कनेक्टेड सेट. तो A जो है, दिस इज द लार्जेस्ट कनेक्टेड सेट विच कंटेन्स एनी अदर कनेक्टेड सेट. यानी A से बड़ा मुझे कोई और सेट ना मिल जाए जो कनेक्टेड हो और जो A को कंटेन करता हो. ठीक है? सो हियर A is the maximal. A is component if A is the maximal connected subset of X. Is the maximal connected subset of X. ठीक? So दो पार्ट्स में लिखेंगे. नंबर वन क्या है? ये क्या होना चाहिए? कनेक्टेड. जिस सेट को आप कंपोनेंट कह रहे हो, सबसे पहली कंडीशन उसने क्या सेटिस्फाई करनी है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है? Number 2, there doesn't exist any other set B. There doesn't exist का मतलब मैंने यहाँ पे लाइन क्रॉस डाल दी. There doesn't exist any other set B which is a superset of A such that B is connected. यानी A से बड़ा कोई ऐसा सेट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए जो B को, जो A को कंटेन करता हो और वो साथ में क्या हो? कनेक्टेड हो. गॉट इट और नॉट? A पहली बात कनेक्टेड है. A सबसे बड़ा है. इसका मतलब और जो भी कनेक्टेड सेट आएंगे वो उसके अंदर आने चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए. या दूसरी भाषा में कहेंगे कि और कोई ऐसा सबसेट, ऐसा सुपरसेट ए का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए सो दैट दैट सुपरसेट इज अ कनेक्टेड सेट. सो देन ए इज सेड टू बी अ component of a metric space. Let's do some theorems on related to component. Theorem on components. Number 1. Every non-empty connected set is contained in one and only one component. क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है? Every non-empty connected set is contained in one and only one component. कोई भी कनेक्टेड सेट जो है नॉन एम्प्टी, ये किसी ना किसी एक कंपोनेंट में जरूर पड़ा होगा. ठीक है जी? अब सबसे पहले हम एक कनेक्टेड सेट लेंगे. लेट, पहली बात तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरी बात वो कनेक्टेड होना चाहिए. लेट ए नॉट इक्वल टू 5 बी अ कनेक्टेड सेट. ठीक है? देन लेट एक कलेक्शन ले ली हमने. लेट एफ with a collection of all connected sets, superset of A. Then F with a collection of all connected sets, superset of A. Then F is not equal to 5. What does it mean? बेटा जितने भी, let F with a collection of all connected sets, ठीक है जी? Superset of A. What does it mean? 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 Superset of A. What do
व्हाट डज इट मीन? भी हमने एक, हाँ बोलो बोलो बोलिए। मैम कि एफ में वो सारे सेट्स आते हैं जिनमें ए कंटेन्ड होता है। हाँ, वो सारे कनेक्टेड सेट्स। एफ में मान लो जैसे मैं नोटेशन में नहीं दिया होता, मान लो मैंने सेट्स ले लिए F1, F2, F3, ठीक है। इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये सारे क्या होने चाहिए, कनेक्टेड सेट, और नंबर दो ए जो है इनके अंदर कंटेन होना चाहिए। ए इज कंटेन्ड इन F1, ए इज कंटेन्ड इन F2, ए इज कंटेन्ड इन F3। इस तरह से हमने कलेक्शन, so definitely the collection is not equal to 5 because we have given that any set we are taking connected set that is not equal to 5, right? Then so since इसका मतलब F is a connected set, F is a connected set contained superset of A for all F belongs to F। जिस कलेक्शन में से हमने सेट लिए, जिसका नाम अभी मैंने F1, F2, F3 उसमें से पॉइंट्स लिए थे, सेट्स लिए थे, उसमें से एक मैंने एलिमेंट F लिया जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो कनेक्टेड है, और एक तो क्या है, सुपर सेट है, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज यूनियन ऑफ F, जितने भी आपके सारे F आ गए, सारी कलेक्शन कहां से आ रही है, F में से, ठीक है। डेफिनेटली इट इज अ सुपर सेट ऑफ A। एंड साथ में intersection of F, F belongs to F, that will be also superset of A। So whether we are taking union or we are taking intersection, both will be superset of A। क्योंकि बेटा हर एक जो सेट है F1, F2, F3 उसके अंदर कौन है, A है। तो यूनियन करेंगे तो भी A सबके अंदर रहेगा, अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो भी बेटा जी that will remain the superset, either it is equal to or it will be the superset of A। अब एक खाली नहीं है, it is not equal to 5, इसका मतलब intersection F, F belongs to capital F, it is not equal to 5, right? So therefore union of F, F belongs to capital F is a connected set contains the set A। कोई मुझे बताएगा ये यूनियन कनेक्टेड क्यों बना, व्हाई द यूनियन इज कनेक्टेड, एनीवन? क्योंकि यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। नो वन? बेटा यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड विद नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ये एम्प्टी नॉन एम्प्टी आया इसलिए ये यूनियन क्या बन गई, कनेक्टेड बन गई। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द लाइन, ठीक है। ये हमने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की। अब इस यूनियन का हमने एक नाम रख दिया, लेट B is equal to union of F, F belongs to कैपिटल F, ठीक है जी। सो दैट B भी क्या हो गया, क्योंकि ये यूनियन क्या है, कनेक्टेड है, तो B भी क्या हो गया, कनेक्टेड सेट, superset of A। Therefore B is a connected set, superset of A। Now we claim that B is a component, B is a component। क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि एवरी नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सेट इज कंटेन्ड इन वन एंड ओनली वन कंपोनेंट। वन एंड ओनली वन का मतलब यूनिकनेस हो गई, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना है कि ये अब बी जो हमारे पास है ये कंपोनेंट का काम कर रहा है, ठीक है। देखो बेटा बी कनेक्टेड तो है ही है, क्योंकि बी यूनियन से बना है, यूनियन ऑफ एफ से वो ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है। कंपोनेंट का क्या मतलब है, कंपोनेंट का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा सेट के एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए so that K is a superset of A and K is connected, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कंपोनेंट का मतलब ये। तो मान लिया लेट इफ पॉसिबल B be not a component, B be not a
कंपोनेंट। इसका मतलब जहां मैं नॉट एग्जिस्ट का लगाती हूँ क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट सम k which is a superset not equal to नहीं आएगा, k superset of B such that k is a connected set। वहां क्या कह रहे थे हम कि ऐसा कोई k एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो B से बड़ा हो और वो साथ में क्या हो, कनेक्टेड हो। यह सारा कुछ जो था वो हमने उसका कॉन्ट्राडिक्शन लगा लिया, ठीक है। So k is connected. Also B is a superset of A, right? ठीक है। It implies k B के अंदर है, k B का सुपरसेट है, B A का सुपरसेट है। इसका मतलब k is a connected set containing the set A। ठीक है जी, कंटेनिंग द सेट ए। तो ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कलेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो के किस में आ गया, कलेक्शन में आ गया, ठीक है जी। सो इसका मतलब के किस में आ गया, यूनियन ऑफ एफ में आ गया, एफ बिलोंग्स टू एफ में। इट इम्प्लाइज के इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसका नाम क्या रखा है, बी, तो के आ गया कंटेन्ड इन के इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन हम यहाँ क्या लेके चले हैं, देयर एग्जिस्ट के इज अ सुपरसेट ऑफ बी व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, is a contradiction, hence our supposition is wrong। B is component which is a superset of A, so B is a component superset of। तो एक क्या प्रूफ क्या करना चाहते थे कि हमने एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सेट लिया, वो एक कंपोनेंट के अंदर ही आएगा। ये हो गया प्रूफ कि हमने इतना प्रूव कर दिया, एक नॉन एम्प्टी सेट था, वो कनेक्टेड था, वो एक कंपोनेंट के अंदर आ गया। अब क्वेश्चन ये है, ए के अलावा और कोई सेट बी कंपोनेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है जी। या अगर ए जो है बी कंपोनेंट में आ रहा है तो ए जो है वो B1 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब ये प्रूव करना है कि अगर मैं कोई और कंपोनेंट B1 लेती हूँ जिसमें A आ जाता है तो प्रूव करेंगे B किसके बराबर है, B1। नाउ वी विल डू द यूनिकनेस। यूनिकनेस मान लिया लेट B1, तो मेरी आवाज आ रही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. let B1 be any other component, which is a superset of A, right? Then B, देखो B is a superset of A and B1 is a superset of A, right? It implies B union same ऐसे ही is a superset of A and B intersection B1 is a superset of A, ठीक है। A खाली नहीं है तो B intersection B1 खाली नहीं है। So this is a union of two connected set with non-empty intersection. Therefore, BU B1 is a connected set which is a superset of A, ठीक है जी। But B is the maximal connected set superset of A, ठीक है जी। ए therefore B जो है वो मैक्सिमल है, वो सबसे बड़ा है, यानी उससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता जो उसको कंटेन करे, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज B is a superset of B union B1, but B is a superset of B union B1, but B is always contained in B union B1। हम कह रहे थे कि B अगर मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है तो उससे बड़ा कोई अगर कनेक्टेड सेट पड़ा है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब B ही सबसे बड़ा होगा। बड़ा कौन बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है बड़े होने की, एक B1 ले लिया, एक B, उनके यूनियन कर दिए, दोनों ही कनेक्टेड सेट्स हैं, उनकी यूनियन भी कनेक्टेड आएगी क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। तो अगर B मैक्सिमल कनेक्टेड है तो B सबसे बड़ा है, इसका मतलब B यूनियन B1 से वो बड़ा हो गया। लेकिन बेटा एवरी सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स,
ठीक है जी, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। सो यहां से क्या आ गया, दोनों चीजों से, इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू बी यूनियन B1, ठीक है जी, इट इंप्लाइज B1 is contained in B, right? B1 is contained in B. Similarly, बिल्कुल ऐसे प्रूव करेंगे B is contained in B1. ये कैसे होगा, क्योंकि एक आपने ये सारा रिजल्ट कैसे प्रूव किया, बाय टेकिंग B is a maximal connected set. फिर आप लेंगे B1 is a maximal connected set. इसका मतलब B1 is a superset of B1 union B, but B1 is always a subset of B1 union B. So only possibility left is B is always contained in B1. So वहां से बेटा आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी से क्या आ जाएगा, B is equal to B1. तो अगर एक कनेक्टेड सेट एक ही कंपोनेंट में ही आएगा, वो एक सेट दो कंपोनेंट्स के बीच में नहीं आएगा। अगर दो में आएगा तो वो दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर।